जिन लोगों का आज बैप्टिज्म हुआ है उनके साथ मिल करके बपतिस्मे के विषय में आपको काफी कुछ पता है, और अगर नहीं पता है तो आज हम उसी विषय को लेकर के चलेंगे और आपको बताएंगे कि बपतिस्मा क्या है, और आपने जब लिया है तो अब आपको मसीह के साथ किस तरीके का जीवन जीना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब मैं नहीं लेकिन कुछ और हूँ। हालांकि ना तो शरीर बदलेगा, ना ही कपड़े, ना ही आपकी क्या कहते हैं बोलचाल, या फिर हिंदी से कोई और लैंग्वेज आ जाएगी, ना कुछ ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा, और ना ही आपके ऊपर कबूतर उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है, अब आपको एक दायरा पता चल जाएगा। जैसे लड़की की शादी होने के बाद ससुराल अपना और मायका पराया हो जाता है, बस कुछ इस तरीके से संसार पराया और प्रभु यीशु मसीह अपना। तो इस तरीके से इंसान का जीवन क्या हो जाता है, जैसे लड़की का जीवन तुरंत चेंज हो जाता है। इधर जैसे ही वो घर से कदम रख के जाती है तो घर वाले भी कहते बेटा अपने घर जा रही हो, सही से रहना, ससुराल वालों की इज्जत रखना, ऐसा करना वैसा करना। क्यों? क्योंकि दो परिवारों का मिलन होने के बाद सारी जितनी भी इज्जत होती है वो सब लड़की के हाथ में होती है, चाहे इधर की गिरा दे और चाहे उधर की गिरा दे। तो इंसान क्या करता है उस समय पे, कितनी अच्छी अच्छी सीख देता है। जब यीशु मसीह में आपने अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया है, तो अब संसार से अलग और यीशु के साथ जुड़ गए हम। सो हम आज का अपना विषय लेके चलेंगे बपतिस्मा। आज का जो हमारा विषय है वो है बपतिस्मा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बैप्टिज्म। जब किसी मनुष्य का बपतिस्मा हो जाता है कुछ इस तरीके से, आज हमारे बीच में जो भाई बहन यहाँ पर हैं और जिन्होंने इस काम को करना था, उन्होंने कुछ इस तरीके से पानी में जा करके और बपतिस्मा लिया। लिखा है क्या कोई इंसान 2 बार मरता है? क्या कोई इंसान 2 बार मरता है? इस तरीके से एक बार का मरना तो समझ में आता है, लेकिन 2 बार, क्या कोई इंसान 2 बार मरता है? क्या कोई इंसान 2 बार पैदा होता है? हर एक मनुष्य ये जानता है कि मनुष्य एक बार ही पैदा होता है और एक बार ही मरता है। लेकिन जो लोग बाइबल और उसकी शिक्षा को समझ जाते हैं वो जान जाते हैं कि मनुष्य जो है क्या करता है, 2 बार मरता है और 2 बार पैदा होता है। क्या ऐसा संभव है? संसारिक और सामाजिक जो दुनिया है उसमें ऐसा संभव नहीं है। अंदर बैठ जाइए भैया। तो क्या ऐसा संभव है? बाइबल क्या कहती है इस विषय में? क्योंकि जब तक बाइबल में इस विषय में या इस टॉपिक के विषय में हम जानकारी नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। अच्छा, बाइबल के अंदर ही आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी, बाइबल के बाहर आपको जानकारियां नहीं मिलेंगी। बाइबल के बाहर जो जानकारियां होंगी वो बहुतों ने किताबें लिखी हो भले ही, या बहुतों ने बहुत कुछ सर्च किया हो भला, लेकिन जो कुछ आप बाइबल को पढ़ोगे उसमें जो ठोस सबूत मिलेंगे, ऐसे ठोस सबूत आपको बाहर कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। जब आप बाइबल में बपतिस्मे के विषय में पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है बपतिस्मा क्या है? जब आप बाइबल में बपतिस्मे के विषय में पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? एक तो बपतिस्मा क्या है और दूसरा उसको लेने की जरूरत क्या है। बपतिस्मा जिंदगी का है या मौत का है? क्या सवाल? बपतिस्मा किसका है? जिंदगी का है या मौत का है? अभी जवाब आपको मिलेगा। बपतिस्मा जिंदगी का है या बपतिस्मा मौत का है? तो लोग बपतिस्मा क्या कहते हैं? जिंदगी का है। रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो बपतिस्मा जिंदगी का है या मौत का है? आपका सवाल जो है वो जवाब तुरंत दोगे, क्योंकि लगता है ये पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन बपतिस्मा जिंदगी का नहीं, बपतिस्मा
मौत का, और वो भी मौत यीशु मसीह को क्रूस पर दी गई थी। आज आप लोग संसार के लिए मर गए, तो बपतिस्मा किस चीज का हुआ? मौत का। लेकिन उसके बाद इन सेकंड आप वापस आ गए, अब आप नई दुनिया में। कहने के लिए तो वही शरीर है, वही संसार है, आपका जीवन नया हो गया है, क्योंकि आप संसार के कामों के लिए मर गए। तो जो आपने बपतिस्मा लिया उसमें आपने ये अंगीकार किया कि मैं नहीं रहा, अब प्रभु मुझ में है। अतः रोमियो 6:4, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा, जिंदगी का नहीं, किसका? मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं तो आप ये अंगीकार करते हैं कि जैसे मसीह गाड़े गए वैसे हम भी गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आपकी चाल अब पुरानी नहीं है, आपकी चाल में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। झूठ, लापरवाही, घूसखोरी, गाली गलौज, दारूबाजी, लड़कीबाजी और कितनी भी बाजियां हो जिंदगी में लोगों के होती हैं, A to Z आपको अपनी लाइफ से खुद ही खत्म करनी है। आप ये सोचो कि कबूतर आएगा और सब खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद करना होगा अपनी जिंदगी में, आपको खुद ही क्या करना होगा। जैसे जुबान को लगाम नहीं है लेकिन घोड़े को है। अच्छा, घोड़े को लगाम क्यों है? अगर उसकी लगाम निकाल दी जाए और उसे ऐसे छोड़ दिया जाए तो फिर क्या करेगा वो? और उसकी स्पीड इतनी होती है कि उसकी स्पीड के चलते वो हद से ज्यादा, और स्पीड ना होने के चलते जाने कितनों को घायल करेगा और खुद भी घायल होगा। तो मैंने देखा है कि घोड़ों को ऐसे लगा दिया जाता है कि उसको उतना ही दिखे जितना जरूरी हो, और जो पीछे बैठा होता है वो उसकी लगाम को पकड़ के रखता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने इस संसार में हमें खुला छोड़ा है, स्वेच्छा दी है। हम इंसान हैं, घोड़े गधे नहीं हैं जिन पर बोझ लादा जाए। तो बपतिस्मा मिलने के बाद भी हमें खुद के ही शरीर में कंट्रोल रखना सीखना होगा, नए जीवन की सी चाल चलनी होगी। कुलूसियों 2:12, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। जैसे आप अंदर गए, जैसे मसीहा उनका देह अंदर जमीन में गया, वैसे ही जब आप अंदर गए तो आपकी देह भी अंदर गई पूरी रीति से, तो आप क्या गए? बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके। आज आपने किस पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह पर, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। आपको पता है कि सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा, और जब वो खुद जी उठा है तो उसके साथ आप भी क्या हो जाओगे? जी उठोगे। तो जब आप जी उठोगे तो आपने आज क्या करा है? 2 बार आपकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, और दूसरी बार आप पैदा हो चुके। एक बार माँ के गर्भ से हो गए थे और आज हो गए, और मौत भी आपकी एक बार आ चुकी है, एक बार आएगी। इसलिए संभव है कि मनुष्य 2 बार पैदा होता है और 2 बार इस संसार में मरता है। एक संसारिक मौत तो होगी, लेकिन जैसे कहते हैं आत्मिक, उसमें आप कभी भी अब नहीं मरेंगे। कुलूसियों 2:13, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। हम जो जितने यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं उससे पहले खतना रहित दशा में क्या थे? मुर्दा थे। क्योंकि हम अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं है, तो हमारा खतना भी नहीं था। तो खतना रहित दशा में क्या थे? मुर्दे थे। उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। इससे पहले की जिंदगी में अगर आपने किसी का कत्ल भी किया हो तो यीशु ने उसको क्या कर दिया है? क्षमा। इससे पहले आपने कितने ही गुनाह किए हैं, यीशु ने क्या कर दिया उनको? माफ। वो अपनी पीठ के पीछे फेंके, और मेरी पीठ के पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। कहने का मतलब मैं अब उन बातों को नहीं याद रखूंगा, लेकिन आपको भी उन बातों को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। जैसा यीशु कहते हैं कि जा मेरी बेटी दोबारा से पाप मत करना। कुलूसियों 2:14, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था। विधियों का लेख कि इस मनुष्य की उम्र घटते 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 अब क्या रह गई है? 70 से 80 वर्ष। धीरे धीरे मौत हमारे नजदीक आती जा रही है। अब इस लेख को खत्म कर दिया तो क्या इंसान मरते नहीं है? देखो, संसारिक मृत्यु अलग है और आत्मिक मृत्यु फर्क है।
तो जो आत्मिक मृत्यु, यानी मनुष्य संसार में तो मर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा भी साथ साथ नरक के लिए जा रही थी, क्योंकि उसको कहीं उद्धार की बातें नहीं थी। तो वो उद्धार की बातें लेकर के आया कौन? मसीहा। लिखा है विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। यीशु के नाम पर नहीं था, ना ही यीशु के विरोध में था, मानव जाति के नाम पर था और उसके विरोध में था। उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जब मेरे मसीहा ने, आपके मसीहा ने सामने से चीजें हटा दी हैं, तो क्यों मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को फिर झेलने के लिए दोबारा संसार में संसारिकता के काम करूं? और अगर ऐसा करते हैं तो जिसने आपके लिए इतना दर्द सहा, आप जब उसकी कीमत नहीं समझे, तो क्या संसार में जब आप कितनी ही अच्छी जीवन जी लो, क्या संसार के लोग आपकी कीमत को समझेंगे? कोई भी मनुष्य ऐसी कीमत नहीं दे सकता है जैसी मसीहा ने कीमत दी है। तो याद रखो कि आपके विरोध में जितने भी आपको शैतान कहता ना कि देखो तुम्हारा ये ऐसा कर रहा, तुम्हारा वो ऐसा कर रहा, तुम्हारा वो ऐसा कर रहा, सबको यीशु ने यहाँ पर हटा दिया। अब अगर कोई इल्जाम लगाए भी तो कैसे लगाए? जब हम कोई गलत काम ही नहीं करेंगे। जब कोई बच्चा गलती करता है तो पड़ोस में बैठा बच्चा क्या कहता है? मैडम ये गलती कर रहा है, मैडम ये शैतानी कर रहा है, मैडम ये गलती कर रहा है। लेकिन हम करें ही ना, बढ़िया स्टूडेंट बन जाएं, तो कितना ही पड़ोस में बच्चा बैठा शरारत कर रहा, हम अपने में लगे तो मैडम डांटेंगे, चुप बैठ, दिखाई नहीं दे रहा पढ़ाई कर रहा है। तो यही तो होता है ना कि हमारे विरोध में जो भी कुछ था वो सब किसने मिटा दिया? मसीहा ने। अब शैतान का हम पर दाव नहीं चलेगा और ना ही वो हम पर इस तरीके से कह पाएगा कि तुमने ये गुनाह किया। जब हम करेंगे नहीं तो दाव ही नहीं ढूंढेगा। कुलूसियों 2:15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कोई और नहीं था जो आपको इतनी खूबसूरत आवाज सुना सकता। इस दुनिया में लोग बहुत गाने गाते हैं, लेकिन जो गाना यीशु मसीह के द्वारा गाया गया है, उस गाने को कोई और नहीं, कॉपीराइट ही नहीं है इसका, क्योंकि एक ही वो प्रभु है जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दिया। लोग कहते हैं कि वहां पर यीशु के लिए क्रूस की सजा इसलिए थी क्योंकि वहां के रोमी साम्राज्य ऐसी सजा उन्होंने मुहैया कराई थी। ठीक है, जो दाएं और बाएं डाकू लटके थे उनके सर पर कांटों का ताज क्यों नहीं? जो डाकू वहां पर लटके थे उनकी टांगे तोड़ी गई, उन्हें मौत दी गई कि ये मर जाएं, लेकिन यीशु मसीह के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? तो आप समझ सकते हो कि एक सजा थी, एक क्रोध था। सजा ये थी कि तुमको तो ऐसा मौत मिलेगी। एक ये होता है कि जब इंसान बिल्कुल पागलपन में आ जाता है कि नहीं इसको ऐसे मारो कि लोग दहशत में आ जाएं। क्योंकि वहां के यहूदी लोग जो थे ना इतना चिढ़ते थे, और याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, और वो पदवी वाले थे, पद वाले थे, पैसे वाले थे, और वो चाहते थे इनका ये जो गुरु बनाया ना इसको हम इतनी खतरनाक मौत दें कि जो इसके चेले हैं वो डर के कांप के भाग जाएं। बाकी लोग जो डाकू थे उनका कोई चेला ही नहीं था, किसे भगाते? उनको एक नॉर्मल क्रूसी मौत दी, लेकिन मसीहा को खतरनाक, दर्दनाक, भयंकर तकलीफ वाली मौत क्यों दी? क्योंकि जितने इसके फॉलोअर हैं आज के समय में, अगर लीडर को मार दो तो सब तितर बितर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मारो कि ये डरे, इन्हें मौत का डर हो। लेकिन जितना बुरी तरीके से यीशु मसीह को मारा गया, चेले को उससे कहीं बुरी तरीके से मारा गया, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कोई नहीं, ये मौत तो एक पर्दा है, फटते ही प्रभु सामने नजर आएंगे। और इसको खुल्लम खुल्ला किसने करा है? यीशु ने इसका तमाशा बना दिया। किसका? मौत का। आज जो हम यीशु मसीह में आ जाते तो हमें मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि तमाशा हमारे लिए खेल है। सेकंड से पहले डुगडुगी बजेगी और खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मसीह ने उस मौत को हरा दिया है। खुल्लम खुल्ला हमें क्या है? जय जयकार, मतलब अब तो हम ही जीतेंगे। बस हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसी खुशी है कि अब हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लिया है। जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन लेता है ना, उसके बाद सामने से कोई कितनी गोलियां चलाए, काम नहीं आती है। वैसे ही हमने अब मसीह को जब पहन लिया है, जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई है, तो अब मौत का डर हमको खत्म हो गया है। नया जन्म, अब क्या मिल गया है? नया जन्म। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। आज से आप क्या बन गए हो? मसीह में नई सृष्टि।
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब इस आयत को पढ़ते तो पुरानी बातें, उन दिनों में पुरानी बातें जो थी व्यवस्था थी, जो कि परमेश्वर के ही द्वारा मूसा के माध्यम से मिली थी। और आज जब आप मसीह में नए हो गए तो उससे पहले कौन सी जाति के थे, कौन सी कास्ट के थे, कौन सी समुदाय के थे, वो आपका जितना भी रिचुअल्स था वो सब क्या हो गया, खत्म। अब मसीह में आप क्या हो गए हो, नए हो गए हो। यशाया 65:17, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। तो नया आकाश नई पृथ्वी, यीशु मसीह में हम और आप बपतिस्मा लेने के बाद क्या बन जाते हैं, एक नई सृष्टि। और नई सृष्टि में पुरानी बातें स्मरण नहीं रहती हैं। इसीलिए तो जो पिछला किया हुआ कुछ भी था, पाप, गुनाह, गलती, अपराध, मर्डर, कुछ भी रहा होगा, वो सारा सारा क्या हो जाता है, खत्म। अगर यकीन नहीं है तो 2 डाकू लटकाए गए थे यीशु के दाएं और बाएं। जिसने कहा कि मैंने तेरे पर क्या कर लिया, तो उसके बाकी के जितने भी, अब डाकू था, प्यार तो किसी को दिखाया नहीं होगा। अब डाकू था, प्यार से तो किसी को लूटा नहीं होगा। कितने मर्डर किए होंगे, लेकिन क्या हो गए, सारे माफ हो गए। तो जब उसके माफ हो सकते हैं डाकू के, तो मेरे और आपके क्यों नहीं। और हमने क्या किया है, आज आप लोगों ने क्या किया, इसका अंगीकार किया और आप नई सृष्टि बन गए हो। यशाया 65:18, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। इस आयत को यशाया के द्वारा लिखा गया, लेकिन आनंदित और मगन कब हुए, जब मसीहा इस पृथ्वी पर पैदा हुए और हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके गुनाहों को क्रूस पर लेके मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होते। तो यरूशलेम के लिए भी मग्न थे और हमारे लिए भी है, क्योंकि हम तक सुसमाचार पहुंचा और हमने और आपने क्या किया, विश्वास किया है। तो कब की भविष्यवाणी यशाया के माध्यम से की गई और कब जाके पूरी हुई और हम तक कब पहुंची है। आज हम 2025 में चल रहे हैं, तो किसी को 23 में, किसी को 22 में, किसी को 20 में, किसी को सन 2000 में, तो किसी को 85, 86, 87 जैसी एज रहेगी, जैसा आपने समझा होगा उस हिसाब के से आप तक पहुंचा है। और अब ये आपके लिए क्या कारण है, हर्ष का, यानी कि खुशी मनाने का कारण है। यशाया 65:24, 65:24 यशाया, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ये कौन कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि पुकारने से पहले। अभी हमने दीक्षा कैंप प्रेयर में बात की थी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी महिमा कर जैसी मैंने तेरी महिमा की है। अब महिमा कर रहा है पिता, महिमा कर रहा है पुत्र, प्रार्थना कर रहा है पिता और प्रार्थना कर रहा है पुत्र। और यहाँ के जो संसार के जो पास्टर हैं वो क्या कहते हैं, 8 घंटे प्रार्थना करो, घुटने पे आके प्रार्थना करो, घुटनों को काला करो, ऐसा करो वैसा करो। अरे प्रार्थना का काम किसको सौंपा है, परमेश्वर खुद कर रहे हैं। और बेटा प्रार्थना करता है कि ये जो तूने मुझे दिए हैं मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं और इनका वचन सुन करके जो तुझ पर विश्वास करेंगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, तो हमको क्या करना है, काम करना है। लेकिन उल्टा करते हैं, परमेश्वर तू काम कर और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अरे जिसने आपको जो काम दिया आपको वो काम करना है, उसको काम को सिखाना नहीं है। जितने आपसे ये कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं इतने घंटे उतने घंटे, उनसे कोई जरूरत नहीं करने की। परमेश्वर यीशु मसीह से बढ़कर तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे किसी और की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना है, काम। आज जो मैंने आप लोगों के साथ में किया उसे क्या कहते हैं, काम। आपको सही रास्ते को सही तरीके से समझाना, ये मेरा काम। उसके बाद उसकी रक्षा करना, यानी इसकी रक्षा करना आपके शरीर की, वो किसका काम, आपका काम। देखो ये शरीर की रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा कौन करेगा, मैं। और आपके शरीर की रक्षा कौन करेगा। अच्छा, अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी, इसमें क्या करना है, काम करना है और इसकी रक्षा करनी है। अब काम तो कर दिया, काम करना था हव्वा के साथ सही शिक्षा दे करके, और रक्षा करनी थी खुद के शरीर की। ये अगर फल भी दे तो मैं ना खाऊं, लेकिन दोनों काम में क्या कर दिया आदम ने। अब उसने गड़बड़ की, लेकिन आज का जो आदम है मसीहा,
उन्होंने गड़बड़ नहीं की है। और जब उन्होंने नहीं की है तो जो उनकी पत्नी कहलाएगी उसके अंदर भी गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होगी, वो सटीक बातें होंगी। तो हम अगर मसीह के देह के अंग है तो हम गड़बड़ वाली बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मांगने से पहले ही हमको उत्तर मिल रहा है। लोग 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे प्रार्थना में जाते हैं और उनकी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते। हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं और फिर भी हमें उत्तर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता देने वाला अपनी मर्जी से हमें सब कुछ दे रहा है। आज आपको जितना सब कुछ मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में नजर आता है, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे जिसने जीवन दिया है, सांसें दी, तंदुरुस्ती दी है, वो कहता मैं और क्या कुछ ना दूंगा। तो सब कुछ को देने वाला परमेश्वर है। कुलूसियों 2:17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं कौन है? मसीही। छाया की बातें कौन सी हैं और मूल वस्तुएं कौन सी हैं? मसीही। तो मसीही, मूल का मतलब क्या होता है? मेन चीज, वो कौन है? मसीही। लेकिन ये सब आने वाली बातों की छाया हैं। कौन कौन सी बातें आने वाली बातों की छाया हैं? कौन कौन सी वस्तुएं छाया मात्र हैं? निर्गमन 25:40, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को जो उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया। निर्गमन में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, पूरा किस तरीके से पूरा तंबू बनेगा, उसमें कैसे कैसे पार्ट होंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, जिसे कहते हैं बाहरी आंगन, भीतरी आंगन, अति पवित्र स्थान, यानी पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और हर एक चीज को जो उसने बनवाया लोगों से, उन मूसा को परमेश्वर ने स्वर्ग का वो दर्शन दिखा करके पृथ्वी पर ये नमूना तैयार किया, जिसका मैंने सिर्फ आपको ये चीज रखी है कि किस तरीके से वो संदूक होता था और उस पर 2 करूब विराजमान रहते थे और उसके सेंटर में परमेश्वर की महिमा उतरती थी। और तब परमेश्वर मूसा से बात करते थे, और उस समय यहोशू जो था, उसका चेला था, वो बाद में रह जाता था, उससे भी बातचीत की जाती थी। तो इस तरीके से परमेश्वर उपस्थित थे। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति किधर है? मनुष्य की देह में। ये जितने भी फेस्टिवल हैं, ये सारे इंग्लिश में लिखे हुए, जितने भी ये फेस्टिवल यहूदी मनाया करते थे, लिखा है कुलूसियों 2:16, इसलिए खाने पीने, पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, कि ये चीजें तुमको मनाना ही है, करना है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दशमांश देना पड़ेगा, तुमको सबात मनाना पड़ेगा, और अभी तो जाने कौन कौन से फेस्टिवल चल रहे हैं, आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये सब चीजें क्या है? छाया। और मनुष्य असलियत के पीछे जाता है कि छाया के पीछे जाता है? असलियत के पीछे जाने वाला कभी छाया के पीछे नहीं जाएगा। तो ये जितने लोग व्यवस्था के पीछे चलने की बातें करते हैं, उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, क्योंकि ये सब चीजें छाया हैं। हमें छाया के पीछे नहीं जाना है, यानी किसी परछाई के पीछे नहीं जाना है। यहूदियों के फेस्टिवल यानी त्योहार को रखकर ही पौलुस ने कहा था कि ये सब वस्तुएं क्या हैं? छाया मात्र हैं, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, ऐसा पौलुस ने कहा था। कुलूसियों 2:18, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। आज मैंने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, आज मैंने शैतान को डांटा, आज मैंने स्वर्ग में दरवाजा खुला देखा, कान ही कान रखे थे, आंखें ही आंखें रखी थी, जैसे कि यीशु मसीह ना हो गए, डॉक्टर हो गए, आंख नाक कान की दुकान लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि इस तरीके का भी लोग क्या करते हैं? गवाहियां देते हैं, प्रचार करते हैं। तो ये सब छाया मात्र हैं। मनुष्य हो और चाहे स्वर्गदूत हो, स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें प्रतिफल से वंचित है, मतलब जो चीज यीशु देना चाहते हैं कहीं उससे तुमको अलग ना कर दें। ऐसा मनुष्य जो आपको ऐसा सिखाता है, स्वर्गदूतों का दर्शन, इसका दर्शन और उसका दर्शन और शैतान का दर्शन कि क्या करेगा, फिर परमेश्वर का दर्शन क्या करेंगे, ऐसा मनुष्य क्या करता? देखी हुई बातों में लगा रहता है। जैसे आज भी यहूदी उस मंदिर और उस प्रथा के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब तो क्या है? छाया है और शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। देखो आज मैंने किसका दर्शन पाया और ये मैंने ऐसा किया और वो मैंने वैसा किया। ये सारे चक्रों में हमें क्या है? नहीं पड़ना है। जो यीशु मसीह को समझते हैं, उसके वचन को समझते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, वो अपनी शारीरिक दशा पर नहीं फूलते। भले ही सामने से उसको स्वर्गदूत चलता दिखाई दे या फिर शैतान के दूत चलते दिखाई दे, और इनका दिखना तो बड़ा आसान है।
बहुत दिखते हैं, लेकिन फूलना नहीं है। लिखा है वन हेड वन बॉडी। हाँ, मनुष्य का हेड भी एक यानी कि सर भी एक है और बॉडी भी कितनी है, एक है। लेकिन आज मसीहत बट गई है तो बॉडी क्या कर दी है, अनेक कर दी गई है। कुलूसियों 2:19 और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जैसे छोटे से बच्चे की देह क्या होती, धीरे धीरे वो एक जवान बन जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, विकसित होती है। और वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह जिसमें हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, हमको क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बढ़ने की जगह फैल गए। क्यों, अलग अलग क्या बना लिए हैं, अपनी अपनी संस्थाएं बनाई हुई हैं। हाँ, लेकिन जब हेड वन है तो बॉडी भी बने। कौन सा ऐसा इंसान है जिसका सर बहुत सारे हों और बॉडी एक हो, या फिर सर एक हो और बॉडी बहुत सारी हो? ऐसा सिर्फ मिथ्या है, कल्पना है, ठीक है। कुछ भी इंसान बना सकता है, गढ़ सकता है, रियलिटी ऐसी नहीं है, असलियत ऐसी नहीं है। इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जब आज आपने मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, तो जितना पुराना चाल चलन था आपके अंदर, उन सबको क्या जो कर रहा था, आपको भ्रष्ट, अब उसको आपको क्या करना है, उतार डालना है। कुछ इस तरीके से। कुलूसियों 3:9 एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब मनुष्य जब इस बात को पढ़ता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, तो एक झूठ ऐसा होता है जब हम भाई बहन इंसान आपस में बोलता है, ये झूठ संसारिक है। लेकिन एक झूठ ये भी होता है, यीशु मसीह ही प्रभु है, इसके अलावा व्यवस्था मायने नहीं रखती। और अगर आप व्यवस्था को सिखा रहे हो तो आप उससे क्या बोल रहे हो, झूठ। व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं बन सकता। तो कैसे तुम व्यवस्था के काम सिखा सकते हो? तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल करके तो उनकी तनख्वाह का 10वां हिस्सा ले रहे हो। अगर किसी इंसान की 1 लाख सैलरी है तो कितना रुपया आएगा आपके पास महीने का, और 10,000 बिना कुछ काम करे, और ऐसे ही आपको 10 बंदे मिल जाएं तो आपकी तो बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले, वो सब 90 हजार में काटेंगे, आपके पास 1 लाख होगा अगर 10 बंदे मिलते हैं तो, बिना कोई काम करे। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे भाइयों से झूठ बोल रहे हो। और दान के नाम पर तो इतनी भीख मांगते हैं कि तुमको हम, कौन सी वाली प्रार्थनाएं होती है, वो हाथ रख करके जो प्रार्थनाएं करते हैं और पैसा मांगते हैं, ले हैंड, हाँ ले हैंड प्रेयर करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारा हाथ एक मतलब कुछ स्पेशल हो गया है जिसके रखने से कुछ स्पेशल चीज निकल आएगी। तुम बॉडी का एक हिस्सा तो हो सकते हो, पूरी बॉडी नहीं हो सकते हो, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की देह के अंग हैं, तो तुम अंग हो। आंख कहे कि पूरी बॉडी में आंख ही आंख है तो फिर सूंघना कहां से होता, कान कहे पूरी बॉडी में कान ही कान है तो फिर देखना कहां से होता। तो तुम्हारे ले हैंड से क्यों होगा, हम भी तो बॉडी के पार्ट हैं। फिर हमारे से तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। कुलूसियों 3:10 और नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुराना उतार डालो, जितनी भी चालबाजियां थी सब छोड़ दो, अब क्या हो जाओ, नया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्राप्त क्या करना था, ज्ञान, और प्राप्त क्या कर रहे हैं, अंधभक्ति। आपको ज्ञान प्राप्त करना था, बाइबल से सीखना था। जैसे मेरा बेटा बोलता है, मम्मी मैं आपको टीवी कनेक्ट करना नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा क्यों, फिर आप सीख जाओगे, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, नहीं सिखाएगा कोई बात नहीं, मैं खुद सीख लूंगी। तो ऐसा नहीं है कि पास्टर अगर बाइबल पढ़ना ना सिखाए वो इसलिए कि कहीं तुम सीख गए तो तुम पास्टर ना बन जाओ, तो हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी, हम खुद सीख लेंगे। देखो जितना बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दी थी उससे कई लाखों करोड़ों गुना यीशु मसीह के पास है, क्योंकि जिसने दी थी उसके पास कितना भंडार होगा। और जब वो मेरा बाप है तो फिर मेरे पास बुद्धि की घटी होगी। परमेश्वर खुद कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो वो मांगे, और वो बिना उलाना दिए
देता है। तो परमेश्वर के ज्ञान में हमको बढ़ना है। आज जब हम आपको सिखा रहे हैं तो कोई भी ऐसा जगह बाइबल की छूटनी नहीं चाहिए जो हम आपको नहीं सिखाएं। A to Z सिखाते हैं। कहीं से भी आप हमसे कुछ भी पूछो, हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं और सिखाते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे अगर ये सब सीख गए तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। अरे परमेश्वर ने टीचर को रखा ही इसलिए कि स्टूडेंट तैयार करे और वो स्टूडेंट एक दिन टीचर बने, लेकिन टीचर की वैल्यू कभी कम नहीं होती है। तो वैसे ही हम अब क्या करें, परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके अनुसार अपने आप को क्या करें, नया बनाएं। जैसे जैसे परमेश्वर का ज्ञान मिलता जाता है हम अपने आप में उस चीज को नया करें। कुलूसियों 3:11 उसमें ना तो यहूदी, क्योंकि उन दिनों में ये जातियां थी और सबसे पहले यहूदियों में से मसीह आए थे, इसलिए पौलुस बोलता है ना तो कोई यहूदी है, ना यूनानी है, ना खतना है, ना खतना रहित है, ना जंगली है, ना स्कूती है, ना दास है, ना स्वतंत्र है। अब आप क्या थे बपतिस्मे से पहले, वो फर्क नहीं कर पड़ता। ठाकुर थे, पंडित थे, भंगी थे, ब्राह्मण थे, ये बहुत चलता है ईसाइयों में। अगर कोई पंडित ईसाई बन जाता है तो उसको ईसाई लड़की चाहिए, अगर कोई भंगी ईसाई बन जाता है तो उसे भंगी लड़की चाहिए, अगर कोई चमार बन जाता है तो उसे चमार लड़की चाहिए। मतलब तुम्हारे अंदर से ये चीजें छूटती क्यों नहीं है? जब आपको बताया जा रहा ना तो कोई यूनानी है, ना यहूदी है, ना खतना है, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीही और सब कुछ और सब में। तो फिर तुम जाति देख करके फिर ईसाई बन करके ये ईसाइयों वाली शादी क्यों करते हो? यादव को ढूंढता है, फोन आते हैं, सिस्टर आप तो यादव हो तो ऐसा करो, कोई लड़की हो यादव तो बताना। अरे तुम ईसाई से करो ना, तुम्हें यादव से क्या मतलब है? या तो अगर तुम्हें यादव से ही करनी है तो फिर अन्य जाति जैसा कर रहे हैं वैसा करो, संसारिक और सामाजिक जैसा चल रहा है। फिर मसीह के साथ क्या कर रहे हो? तो अगर हम मसीह में हैं और नई सृष्टि हैं तो पुरानी जातियां बीत गई, पुराने त्योहार चले गए, पुरानी गाली गलौज चली गई, पुरानी बीवी रखनी पड़ेगी, वो कहीं नहीं जाएगी और एंड तक रहेगी। इसलिए एक ही चीज पुरानी नहीं होगी, बीवी और पति, बाकी जितना कुछ था वो सब चला गया। बस यही चीज है कि बीवी नहीं जाए क्योंकि वो रिश्ता है। कुलूसियों 3:12 इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। जैसे ही कोई प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है और जब यीशु मसीह को वो धारण कर लेता है तो भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही हैं तो आपने अभी तक चुने हुए नहीं हो, परमेश्वर में पवित्र भी नहीं हो और प्रिय भी नहीं हो। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके बाद वो उसका प्रिय हो जाता है, फिर उसके बाप गाली बके, माँ गाली बके, बहन गाली बके, कोई नहीं बक ले, प्रिय तो मेरा ही है ना। उसके अलावा कोई कुछ भी कहता रहे, बस प्रिय मेरा है। उसके चक्कर में भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, संसारिक मोहब्बत में ऐसा होता है। तो जब संसारिक मोहब्बत में इंसान इतना सुन लेता है तो जिस मसीहा के साथ आपका ऐसा रिश्ता है उसके साथ भी आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज। आज जब आप नए रीति से जन्म लिए हो, अब सिर्फ एक ही माँ की सुनना और उसका नाम है पवित्र आत्मा, बस। और वो आपके अंदर है और वो आपको सिखाएगा। उसके लिए आपको बाहर से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा पेट से जब आता है तो वो अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं जाता। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर यीशु मसीह ने उसी ही दिन डाल दिया था जिस दिन आपने उसका अंगीकार किया था, और उसी ही पवित्र आत्मा ने आपको ये इकरार करवाया कि आप नए तरीके से जन्मो। तो पवित्र आत्मा ने आपको जन्मा है, आपने पवित्र आत्मा को पैदा नहीं करना है। जितने बाहरी दुनिया के लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं वो बच्चे हैं जो अपनी माँ को पैदा कर रहे हैं, ये वो नहीं है। अरे जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तभी तो उसने मुझे क्या कराया, कन्विक्ट किया, मुझको बताया गुनाह पाप क्या है उससे हटो, तभी तो उसने मुझे पैदा किया, तभी तो हमने यीशु मसीह में हम नए जन्मे। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है। क्या चल रहा है, एक बच्चा माँ को उतरा उतरा उतरा, वो कहेगा पहले से अंदर हूं और कितना उतरूं। तो ये सब क्या है, ज्ञान के ना होने से, सही तरीके से। इसलिए सहनशीलता, नम्रता, इन सब चीजों को हमको क्या करना है, अपने अंदर रखना है। इफिसियों 4:23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ।
दुनिया समाज संसार आपकी कितनी ही खिल्लियां मजाक उड़ा रही है, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या रखा है, बाइबल ऐसा बाइबल वैसा, उड़ाने दो मजाक। एक दिन हम भी उड़ाएंगे तुम्हारा मजाक। मिलो तो कभी, जब मिलेंगे परमेश्वर के वहां तो पता चलेगा जो बाइबल पढ़ रहे थे फिर उनकी बारी आएगी। अभी तो तुम हमारा मजाक उड़ा लो। यीशु मसीह का कितना मजाक उड़ाया गया, लोग छेड़ते थे, शास्त्री फरीसी छेड़ते थे, छेड़ो छेड़ो देखते हैं क्या निकलता है। तो जब हमारे परमेश्वर के साथ ऐसा किया, लिखा है कि जब हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो हम तो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अपने मन के आत्मा में क्या करना है, हमके स्वभाव में भी नए बनना है। शरीर में तो आपको आज आपने अंगीकार किया कि नए बन गए, लेकिन स्वभाव भी आपका नया होना चाहिए। इफिसियों 4:25, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। जहां पर धार्मिकता और पवित्रता है वहां पर गंदगी मत लाओ, और गंदगी आएगी पवित्रता। जैसे हम ये वाला पढ़ चुके हैं कि मनुष्य अपना उद्धार खो सकता है, हाँ बिल्कुल, जब पवित्रता चली गई उद्धार। अपनी धार्मिकता और पवित्रता को बनाए रखना है। रीजन क्या है, आपने जिस चीज को पहन रखा है वो भी क्या है, नए मनुष्यत्व को। तो हमको क्या कर देना है, अब उसकी धार्मिकता में पवित्रता में चलना है। जैसे क्या भाभी बड़ा व्हाइट सूट पहन के आएंगे आराम से, और अगर कोई अचानक से इनके ऊपर कोई गंदगी डाल दे, कुछ डाल दे, तो ये कैसे करेंगी, बच बच के चलेंगी, क्योंकि व्हाइट कपड़ा है, निशान जल्दी नहीं जाता, नया कपड़ा जल्दी निशान नहीं जाता। वैसे ही जब आप परमेश्वर में धार्मिकता और पवित्रता में बिल्कुल एकदम चमकदार हो, तो आप नहीं चाहोगे कोई भी एक छोटी सी छींटी भी, क्योंकि हल्का सा भी दाग दूर से दिखाई देगा, छोटी सी भी गंदगी दूर से नजर आएगी। तो इसलिए अपने जीवन को बड़ी सतर्कता के साथ व्यतीत करना। इफिसियों 4:5, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा। ये सब चीजें हम बार बार नहीं करते, क्योंकि प्रभु भी हमारा एक है, विश्वास भी एक ही है और बपतिस्मा भी एक ही है। ना तो बार बार हम विश्वास करेंगे और ना ही बार बार बपतिस्मा लेंगे, और प्रभु भी हमारे बहुत सारे नहीं हैं। इफिसियों 4:8, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। वो कौन था, यीशु मसीह। इफिसियों 4:9, उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। उसके चढ़ने से यानी क्रूस पर चढ़ने से, उसके बाद कब्र में जाने से क्या मिलता है, कि वह बस कब्र में गया था, क्या बस यही मिलता है। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। जो उतरा था यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो कब्र में गए थे, फिर उसके बाद जब वो बाहर निकल के आए तो फिर कहां गया, आकाश के ऊपर चढ़ गया और सब कुछ क्या किया है, परिपूर्ण। यानी अब कुछ भी आपको पूरा नहीं करना है, मसीहा ने सब कुछ को पूरा कर दिया है। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया वह यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। जब उसने सब कुछ परिपूर्ण कर दिया है, मुझे सिर्फ अपनी चाल चलन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत मेहनत नहीं करनी, कि हमसे पहले मसीहा ने और उसके बाद जो पहली दूसरी सदी में जितने भी लोग थे और हम तक जब बाइबल पहुंचाई गई, तो आज आप ये सोचो जो हमें और आपको जिंदगी मिली, अगर उसमें कुछ भी थोड़ा भी सताव या तकलीफें या परेशानी आती है तो ये सोचो कि छोटी-मोट चीजें हैं। हमसे पहले बहुतों ने बहुत कुछ झेल लिया है। इफिसियों 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। सेवा वो नहीं रोटी खिला दो, पानी पिला दो, ये सेवा नहीं है। ये तो आपका भाई है, भूखा है खाना दो, प्यासा है पानी दो। सेवा किसकी, परमेश्वर के राज्य की सेवा, कि कोई भी मनुष्य की आत्मा उस गहरे निचले स्थानों में रही ना जाए। जैसे निचले स्थानों में जाने के बाद आकाश से ऊपर मसीहा गए, वैसे ही जाए तो लेकिन सीधे फिर ऊपर।
लेकिन अगर आप उसके साथ सेवा का काम नहीं करोगे, सुसमाचार नहीं सुनाओगे, उसको अनंत जीवन नहीं बताओगे, उसको बपतिस्मे के बारे में नहीं बताओगे, तो क्या सेवा का काम होगा? सेवा का काम तो तभी होगा जब आप करोगे, लेकिन पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जब आप इतने परफेक्ट हो जाओगे तो सेवा का काम आप खुद करोगे और मसीही की देह उन्नति पाए। कोई इंसान उन्नति नहीं पाएगा। कौन उन्नति पाएगी? मसीह की देह। अब जिसकी देह उन्नति पाएगी उसे पता है उस देह के लिए कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए। हर इंसान जानता है कि मेरी बॉडी के लिए मुझे कितना खाना पीना चाहिए, और इंसान चाहता है वो सेहतमंद रहे, कमजोर बीमार ना रहे। हर मनुष्य बीमारी नहीं चाहता। तो मसीह की देह क्यों बीमार रहे? उसको आपको अगर उन्नति करना है तो सेवा का काम आपको करना है। इफिसियों 4:13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तब तक कौन सा काम करते रहना है? सेवा का काम। सन बदले, सदी बदले, कुछ भी हो, लेकिन काम सेवा का नहीं रुकना चाहिए। इफिसियों 4:14, सेवा का काम रुकता कैसे है? जब इंसान ऐसा हो जाता, लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें। बच्चे की बॉडी अगर ग्रो नहीं करती है और उसकी एज 12 से 15 से 16 से 20 हो जाती है, तो लोग उसको जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं एज के विषय में? अगर आप उसकी एज ना पूछो और पीछे से भी देखो, आगे से भी देखो, बच्चा है क्या, बच्चा कैसा लग रहा है, अरे बौना है, तो एक उसका नाम रख दिया जाता है। तो क्या है, हमको क्या करना है? ग्रो करना है, यानी बढ़ना है। जैसे मसीह की दे बालक बनने के लिए, लेकिन बड़े होने के लिए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। अब बालक क्यों ना रहें? मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर जो घुमाए जाते हैं। जैसे वो बॉल उछालने वाला उछालता है ना, हम कहते हैं वाह कैसे कर रहा है, किसी को गायब कर दे रहा है, कबूतर निकाल दे रहा है, कुछ कर दे रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो कहते हैं ट्रिक है, कहीं ना कहीं इसने ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो मनुष्य जो है ऐसी ठग विद्या में बहुतों को फंसाए हुए हैं। और आज तो बहुत चल रहा है, हम वहां गए थे, मैं लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, आप चलने लगा। ये तो बहुत होता है, मैं गूंगा था, मैं बोल नहीं पाता था, सिस्टर अब क्या हुआ, अब मैं बोलने लगी। मतलब इतना ड्रामा चलता है। ये सब क्या है? मनुष्यों की ठग विद्या, चतुराई। और इसमें जो जवान हैं वो नहीं फंसेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो फंसे बैठे हैं। इस तरीके का कुछ जादू टोना का चलता था। तो फिर क्या होता था, इंसान इसमें फंस जाता था, कहता है अरे बाप रे, बड़ा ऐसा बंदा है, वैसा बंदा है। और यही चीज आज मसीह समाज में भी बहुत चल रही है। और लोग कहते हैं बड़े ही पावरफुल हैं, इनके अंदर पवित्र आत्मा जो है भर भर के है। अरे पवित्र आत्मा भर के परमेश्वर सबको बराबर देते हैं, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं देते हैं। इफिसियों 5:23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। अपनी देह को खुद मसीहा तैयार कर रहे हैं। वरना मैं बरेली की रहने वाली, इधर कोने के यूपी में, और ये लोग उधर कोने यूपी में, और ये उत्तराखंड से, भाई कहां कहां से मसीह की देह में शामिल होने के लिए। और आप राजस्थान, ये राजस्थान से हैं, तो सोचो कहां कहां से हम कहां इकट्ठे हुए हैं। और रीजन क्या है? मसीह अपनी कलीसिया दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। इफिसियों 5:26, और कैसे तैयार हो रही है दुल्हन? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जैसे ही आपने परमेश्वर के वचन को सही से समझना सीखा, जो उछाले जा रहे थे ना, फेंके जा रहे थे और तड़पाए जा रहे थे, उनसे आपने अपने आप को अलग किया और ढूंढे कि भाई जल से, शुद्ध जल से पवित्र करने वाला कौन है। फिर आपने खोखोड़ मचाई, ढूंढ मचाई, और ढूंढने पे क्या पाया? पास्टर डैनियल राज, और उनके माध्यम से हमको पाया, और आज आप लोग यहाँ पर हैं। तो क्या हो रहा है आपको? एक तो आपको पानी से बपतिस्मा दिया है, और दूसरा परमेश्वर के वचन से कंटिन्यू आपको समझा करके, सिखा करके क्या बनाया जा रहा है? शुद्ध, ताकि परफेक्ट बने। इफिसियों 5:27, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। परफेक्ट,
जोड़ी किसे कहते हैं? परफेक्ट जोड़ी। और कहाँ खड़ी होगी जाकर के? मसीह के साथ। तो एक दिन जब हम पूरी रीति से मसीह की देह तैयार हो जाएगी तो खड़ी किसके साथ होगी? मसीह के साथ। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा अपने आप को ईश्वर कहने वाला नहीं है जो साथ में खड़ा कर ले। सिर्फ यीशु मसीह हैं जो हमें बराबरी का अधिकार देते हैं। इसके अलावा कोई भी बराबरी का अधिकार नहीं देता। तो जो बराबरी का अधिकार देता है, क्यों ना उसके बराबर जो उसने हमें काम करने को दिया है, बिल्कुल हाथ से हाथ मिला करके बराबर काम करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र निर्दोष हो। जैसे एक लड़की जो कि 20, 22, 21, 23 साल की होती है, एकदम जवान, वैसे ही हम और आप किसी भी प्रकार की गलत हरकतों से हम क्या हो जाएंगे? बुढ़े, कलंक, झुर्री, दाग यानी गंदगी नजर आएंगे। लेकिन हमको क्या करना है? अपने आप को पूरी रीति से चाल चलन को सुधार के रखना है। इफिसियों 5:29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। अगर आप अपने शरीर के बैरी नहीं हो तो फिर मसीही कलीसिया के बैरी नहीं है। तो फिर कलीसिया कहती जो है खुद को, वो भीख क्यों मांगती है? प्रार्थना की भीख, चंगाई की भीख, और घर में जो सामान नहीं है, बच्चे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, उसकी भीख क्यों मांगती है? अरे भीख मांगने की जरूरत है। जैसे तुम तुम्हारी देह का पालन पोषण करते हो, वैसे ही मसीह भी तो कलीसिया का पालन पोषण करते हैं। और जो मसीह की देह में है उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी वस्तु को। उसके लिए सारे इंतजाम कौन करता है? खुद मसीही। इफिसियों 5:30, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। मेरी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, क्या आपके शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग है जिससे आपको नफरत है? नहीं। अगर है तो काट के फेंक दो, काट दो, फेंक दो। उस अंग को अपनी देह में मत रखो। अगर हम उसकी देह के अंग हैं, जैसे हम हमारे अंगों की बड़ी देखभाल करते हैं, उंगली में कट लग जाए, कहीं बॉडी में कहीं कुछ हो जाए, और फेस पे, बॉडी में कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं? हमारा रात दिन दिमाग वहीं अटका रहता है। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, मतलब चिंता वही बनी रहती है। जब हमें हमारी देह की इतनी चिंता है तो हम जिसके अंग है उसे कितनी चिंता होगी? और जब उसे चिंता है और उसके बावजूद भी हम चिंता कर रहे हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु ने खुद कहा है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए चिंता करने वाले हैं। कौन है वो? लिखा यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, जैसे दूल्हा और दुल्हन। तो ये भेद बहुत बड़ा है, लेकिन इसको उपमा किसकी दी गई है? पति और पत्नी की, जिसमें मसीह और कलीसिया आते हैं। अब कलीसिया जब देह के अंग हैं तो किसी रीति से आपको चिंता नहीं करनी कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हर एक चीज की चिंता परमेश्वर यीशु करते हैं। इब्रानियों 9:23, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। जो इस पृथ्वी पर संदूक था, मंदिर था, उसमें जो सामान था, वो किसके लहू से शुद्ध होता था? ऐसे छिड़कता था, मूसा उन सब पर छिड़कते थे, तो ये सब चीजें क्या हो जाती थी? शुद्ध। बकरों। लेकिन जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं उसके लिए लहू भी तो कैसा होना चाहिए? उत्तम बलिदान का शुद्ध की जाए। तो पवित्र लहू संसार में किसी भी, ना तो मनुष्य का था ना किसी जानवर का था। अब स्वर्ग में की वस्तुओं को पवित्र करने के लिए फिर किसका लहू बहाया गया? इसी वजह से लिखा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का क्या है? नमूना, सिर्फ नमूना था, ठीक है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। किसके लिए दिखाई दे? वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने है, और हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। वो तो पहले से ही हमारे लिए वहां पर है, तो हमें इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? प्रार्थना करने की। वो गए किसके लिए हैं? हमारे लिए। विनती किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। चिंता किसकी कर रहे हैं? हमारी। और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ एक ही काम दिया ना कि भाई रक्षा और काम। रक्षा और काम के अलावा हमें ये बातों की चिंता नहीं करनी। सारे काम तो यीशु मसीह हमसे आगे बढ़ करके कर रहे हैं, तो हमें क्यों चिंता रहती है संसार और संसारिकता की, संसार की बहुत सारी चीजों की? तो
यीशु का लहू सबसे ज्यादा पवित्र है। एक बात और कहना चाहूंगी, यीशु के लहू से याद आया, मसीहत में, ईसाई समाज में, और ये जिसे कहते हैं घिसे पिटे ईसाइयों में, यीशु के लहू को मैं छिड़क देता हूँ, यीशु के लहू से मैं बाड़ा लगा देता हूँ, यीशु के लहू से मैं ऐसा कर देता हूँ। यीशु का लहू इतना फ्री है। अगर कोई कार खरीदता था, बाइक खरीदता था, तो तुरंत यीशु का लहू लगाते हैं और इस पर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हैं। जब ये रोड पे चले तो ऐसा ना हो, वैसा ना हो, अरे वही एक्सीडेंट में पड़ जाती है गाड़ी। ऐसा कितना देखा है मैंने, मतलब इतने ठटकरम। मेरी मम्मी का किस्सा सुनाती हूँ आप लोगों को। जब वो किसी के घर जाती थी और प्रार्थना के लिए जाती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वही प्रार्थना के लिए निकलती थी, और जैसे ही कोई में गिलास में पानी देता था, तुरंत लिया, यीशु के लहू की जाए, यीशु के लहू की जाए, यीशु के लहू की जाए। गिलास में पानी था और तुरंत क्रूज बना लिया और धन्यवाद दिया, तब पिया। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे घर की दुष्ट आत्मा हमारे अंदर चली जाए, इसलिए क्रूज बना के अंदर कर लो। अब हम क्या हो गए? सिक्योर। अरे जिस काम के लिए निकले थे तुम तो सिक्योर पहले ही थे। ये क्या था? तो मैं मम्मी से कहती थी, टोने टोट के क्यों करती हो? टोने टोट के करने की जरूरत है क्या? ये क्या चक्कर है गिलास में क्रूज बनाओ क्या? अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों करते थे? आंटी भी करती थी ये भी जाया करती थी। हाँ, घर में पानी भी रखते थे, क्रूज लगा लगा के, खाने पर भी क्रूज, पानी पर भी क्रूज। अरे क्रूज का मतलब होता है श्रापित, और श्रापित चीज को आप अपने घर में, पानी में, फिर समस्याएं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे हो। इस कंडीशन में क्या था? अज्ञानता। अब अज्ञानता आपको दी किसने? जो आपको सिखा रहे थे। और सिखाने वाले आपको अगर सही सिखा रहे होते तो आप गिलास के पानी पर क्रूस, गले में क्रूस, और स्वर्गदूतों से नहीं कहते, स्वर्गदूतों मैं तुम्हारा बाड़ा मांगती हूँ, गेट पे स्वर्गदूत आ जाए, इधर स्वर्गदूत आ जाए। अरे जिसका परमेश्वर साथ है, स्वर्गदूत तो पीछे पीछे दौड़ के आएंगे। लाखों की भीड़ में इंतजार करते हैं कि काश मुझे भी मौका मिल जाता। जिसके पीछे यीशु दीवाना है, यीशु उनके पीछे क्यों दीवाना है? और वो लोग दौलत के दीवाने, शोहरत के दीवाने, लड़की के दीवाने, और जाने किन किन चीजों के दीवाने। ऐसा करना है क्या? नहीं। हमें सच्चा नमूना मिला है और उसने कहाँ प्रवेश किया है? स्वर्ग में। और मुझे भी, आपको भी ये अधिकार है। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे के लहू को लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुखाना पड़ता। अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। युग के अंत में हम कौन सी सदी में हैं? 21वीं सदी में, है ना? हम 21वीं सदी में हैं और 2025 चल रहा है। अच्छा, इससे पहले का जो युग था, जिसकी कहानी शुरू हुई थी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वहां से फिर शुरुआत हुई हमारे युग की, जिस युग में हम चल रहे हैं। फिर 1, 2, 3, तो उस युग के अंत की बात चल रही है, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। मसीहा ने दुख कब उठाया? उस वाले युग के अंत में। जब उस युग का अंत हो रहा था तब दुख उठाया। और मेरे और आपके लिए जब वो बलिदान है तो अब कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा। इब्रानियों 9 का 24 है, 28 गलती से आ गया। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब जब हम और आप देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? बिना पाप के। क्योंकि जब जिसने इतनी तकलीफ उठा ली, जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने मेरे और आपके खातिर, मैं और आप इससे ज्यादा तकलीफ उठा सकते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा तकलीफ हम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आज आपको अपने आप को समझना है कि अब हम क्या बन गए हैं। इब्रानियों 9 का 27, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही यीशु मसीह भी एक बार मरे और उसके बाद अब एक बार क्या होगा? न्याय होगा। पूरी दुनिया में हर एक इंसान ये जानता है कि मनुष्यों को एक बार ही क्या होना है? मरना है, और एक बार ही उनका न्याय होना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में हैं तो हमारे साथ अब क्या हुआ है? हम अभी इसी ही पृथ्वी पर 2 बार पैदा हो चुके हैं और एक बार मर चुके हैं, लेकिन अब मरने के नहीं। अब देह हमारे क्या करेगी? सिर्फ बदलेगी कपड़े, लेकिन हम कहाँ नहीं पहुंचेंगे? मरने के बाद जो ये लिखा है, इसे क्या कहते हैं?
अगर आप मसीह की देह के अंग हो, दुल्हन हो, तो आप न्याय में, और जब न्याय में नहीं होगे तो दूसरी मृत्यु आप पर नहीं लगेगी। तो मनुष्यों के लिए, उनके लिए, हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं जानता, नहीं मानता, उसके लिए मरने के बाद न्याय, लेकिन जो उसकी दुल्हन है, देह के अंग है, उसके लिए न्याय की जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं उनके लिए नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद पृथ्वी पर कितने दिन तक रहे? यीशु मसीह 40 दिन तक रहे। ठीक है, जो आयत है ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं जो लोग, उनके लिए नहीं है, क्या नहीं है? न्याय। ठीक है, अब जो लोग यीशु मसीह में हैं और वो जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद वो कितने दिन तक पृथ्वी पर? हर कोई माने जानता है 40 दिन तक, क्योंकि लिखा है प्रेरितों के काम 1:3 में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। तो आज आप और हम दुख उठाने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। तो वैसे ही आज आप जब मसीह में नए हो गए हो तो आपको क्या करना है? पक्के प्रमाण कहाँ मिलेंगे आपको? और परमेश्वर की राज्य की बातें कहाँ मिलेंगी? तो ये दो चीजें आपके अपने जीवन में आपको लेके चलनी है। और ये दो चीजें जब हम एक ईसाई थे तो लेके नहीं चलते थे, लेकिन जैसे ही मसीह के वचन को समझा, प्रमाणों के साथ आपको सारी बातें बता रहे हैं। कहाँ की? परमेश्वर की राज्य की बातें। पक्के प्रमाण आपको कहाँ मिलेंगे? बाइबल से ही लेने हैं, बाइबल से बाहर नहीं लेने। अच्छा, एक सवाल है, मूसा के हाथ में ये दो पटियाएं हैं, तो दो ही क्यों थी? मूसा के हाथ में दो ये पत्थर की पटियाएं थी, तो दो ही क्यों थी? हाँ, एक पुराना और एक नया बताया था, मगर याद नहीं है। मूसा ने परमेश्वर से खुद बात की। जब मूसा ने परमेश्वर से खुद बात की, निर्गमन 33:11 में आपको पढ़ने को मिलेगा, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। ये इसका मैंने आपको पहला हिस्सा बताया है कि इस तरीके से जो परमेश्वर बातें करता था और वो व्यवस्था मनुष्यों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो जो मसीहा हमसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, जिसे कहते हैं नया नियम में, तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस इंसान से बातें की अगर वो इतना महत्वपूर्ण है, तो जो इंसान खुद महत्वपूर्ण था और अगर उसने बातें की हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संसार की सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? चाहे पृथ्वी का बनना हो, फिर चाहे इस संसार में मसीहा का आना हो या फिर मसीहा का जाना हो, जो भी कुछ जानकारी है वो आपको कहां से प्राप्त होगी? बाइबल से। 2 कुरिन्थियों 3:14, परंतु वे मतिमंद हो गए। कौन? क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है। तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है पुराना नियम को पढ़ते हुए, लेकिन वही पर्दा 2 कुरिन्थियों 3:14 पर वही पर्दा क्या होता है? मसीह में उठ जाता है। अब मसीह में आकर भी अगर पर्दा पड़ा रहे तो फिर फायदा क्या फिर मसीह में आने का? मसीह में आने के बाद आपकी आंखों से वो पर्दा उठ जाना चाहिए। रोमियो 6:5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मौत में बपतिस्मा लेने के बाद जुट गए, अब समानता में क्या कर दें? जी उठने वाली। जी उठने के बाद मसीहा ने क्या किया? 40 दिन तक परमेश्वर की राज्य की बातें करते रहे, चेलों को सिखाते रहे। क्या आज की मानव जाति में मसीही का बपतिस्मा लेने के बाद, ईसाई बनने के बाद लोग ऐसा करते हैं? परसेंटेज बहुत ना के बराबर मिलेगी। बस नाम के लिए बन जाते हैं, लेकिन समानता में उस काम को करने के लिए जुटते नहीं है। इसीलिए मसीह की देह क्या नहीं कर रही है? ग्रो नहीं कर रही है, उन्नति नहीं कर रही है।
कुलूसियों 2 का 20, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए। मतलब ये उनके लिए जो व्यवस्था की बात चल रही थी, या फिर वो हम जिनको हमारे पूर्वजों के द्वारा जो शिक्षा मिली थी, जो ईश्वर मिला था, उसके लिए हम क्या हो गए? तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? अब जितने लोग ईसाई बन करके बपतिस्मा लेने के बाद भी संसारिकता का जीवन बिता रहे हैं, तो उनसे है कि अब तो जब मर गए तो फिर क्यों वैसा ही चाल चलते हो? आज भी कितने ऐसे ईसाई औरतें मिलेंगी जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तुम्हें भरोसा नहीं है जिसने चांद को बनाया, वो चांद को बनाने वाला तुम्हारे पति की उम्र लंबी नहीं कर पा रहा, चांद तुम्हारे पति की उम्र लंबी कर देगा। अरे जिसकी खुद की उम्र का पता नहीं है, सुबह दिखता है शाम को नहीं दिखता, शाम को दिखता है सुबह नहीं दिखता, सूरज के आते चांद नजर नहीं आता और चांद के जाते सूरज नजर आता, मतलब एक की रोशनी से दूसरा दिखना बंद हो जाता। हालांकि जाता कोई कहीं नहीं है, लेकिन वो कब तक है? जब तक परमेश्वर ने उनको रखा है। ऐसे ईसाई लोग कर रहे हैं। देखो अन्य जाति में चलता है क्योंकि उनको नहीं पता, लेकिन तुम ईसाई होकर के बपतिस्मा लेकर के और उसके बाद भी तुम क्या रख रहे हो? अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए देवता चांद मेरे पति की उम्र लंबी कर दो, ठीक है। हाँ, रक्षाबंधन ईसाई लोग, अरे ये तो फेस्टिवल है, भाई बहन का प्यार है, क्या हम भाई बहन का प्यार नहीं मना सकते? तो हाथ में धागा बांध के मनाओगे और पूरे शरीर में क्या लपेटा है तुमने? जब तुम पैदा हुआ तो लंगोट किसने बांध के बनाया था तुमको? वो धागे का नहीं बना हुआ था। रस कहां से लाए वो तुम? सबसे पहला प्रेम का रिश्ता किसने बनाया अदन की वाटिका में, जब तुम नंगे और पत्ते लपेटे थे? पूरा धागा बांध दिया पूरी बॉडी पर, अच्छे तन पे ढंग के कपड़े पहना दिए, उसके बावजूद एक हाथ में धागा बांध करके प्रेम का रिश्ता बना रहे हो। तो ऐसी आदि शिक्षाओं के लिए हम क्या हो गए? मर गए हैं। और तो फिर क्या करें? उसके समान जीवन हमको नहीं बिताना। लिखा तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ऐसी विधियों के वश में रहने की आवश्यकता नहीं है। और जो रहते हैं मसीह की देह और उसके देह के अंग नहीं है। रोमियो 6:10, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही, क्या लिखा है? एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब आप किसके लिए जीवित हो? तो मसीही के ही कामों को करना है। नौकरी नहीं छोड़ देना इसके चक्कर में। नौकरी करते करते भी इतना समय होता है मनुष्य के पास कि वो परमेश्वर के काम को करता है। रोमियो 6:12, क्योंकि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब आपको अपने नश्वर शरीर में किसी भी प्रकार की ऐसी लालसा नहीं लानी है कि आज मुझे इनका दर्शन हो जाए और मुझे उनका दर्शन हो जाए। नश्वर शरीर के लिए कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करनी है, और बाकी जो उसकी देह की जरूरतें हैं उसको मसीह पूरा कर रहे हैं। रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब हम किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन हैं। हम किसी भी प्रकार की व्यवस्था कहने के लिए कि उनके लिए थी जिन्हें कहते हैं यहूदी, अब वो भी अधीन नहीं है और हम भी अधीन नहीं है। पूर्वजों के श्राप, पूर्वज जो श्राप देते हैं, पूर्वजों के जो देवता होते हैं जिनको बहुत सारे लोग याद करते हैं, क्योंकि जिन जगहों से निकल के आए वहां पर ये चीज होती है, हमारा ये देवता है, वो देवता है, ऐसा देवता है, इस दिन का देवता, उस दिन का देवता, जो भी कुछ था। और जो यहूदियों की व्यवस्था थी वो सब कुछ क्या हो गई है? खत्म। अब हम अनुग्रह के अधीन है। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे कि हमको किसकी अधीनता में जीवन व्यतीत करना है? जीवते परमेश्वर की अधीनता में जीवन व्यतीत करना है, या फिर वापस उसी संसार में? अगर जीवते परमेश्वर की अधीनता में रहना है तो कोई व्यवस्था, कोई नियम, कोई कानून जो बाहरी लोग आपको सिखाएं, झाड़ू रात को मत लगाओ, और अंगूठे नाखून बृहस्पति को मत काटो, कि सर उस दिन मत धो, बिल्ली ने रास्ता काटा है, और क्या क्या चलता है और पता नहीं। हाँ, अगर कोई छींक देता है तो फिर रुक के जाओ। हाँ, कोई जाता है तो उसे टोको मत, आवाज मत लगाओ, और भी बहुत कुछ चलता है। बालों को रात में खुला मत छोड़ो, चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैलों पे चुड़ैल कहां से आएगी? कितने बाल को रखो, और परफ्यूम मत लगाओ, और भी बहुत कुछ चलता है। जितना कुछ चलता था और चल रहा है आप पर नहीं चलना चाहिए,
क्योंकि आप उन सब के लिए मर गए, नहीं बने नहीं है, आप उन सब के लिए मर गए। जब कोई मनुष्य, हाँ, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो वो कहता नहीं मुझे पार्टी में जाना है, वो वहीं पड़ा रहता है। उसको जो इंसान जहां चाहता है वो वहीं ले जाता है। वैसे ही जब हम संसार के लिए मर गए हैं, आप पवित्र आत्मा के जरिए वो जहां आपको ले जाएंगे, आपको वहां जाना है। वो जैसा आपके साथ बिहेव करेंगे वैसा करना है। पवित्र आत्मा हमेशा मनुष्य को बताता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए। पवित्र आत्मा का काम एक ही है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को अच्छे से लोगों तक बताओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। इसके अलावा पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है। आपको इतनी बुद्धि दी जाएगी कि जब सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा तो आपको उसको आसानी से जवाब दे पाओगे। जब मैंने प्रचार का काम शुरू किया था तो मेरे पास भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन पढ़ते 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 आज वो चीज मेरे सामने कैसी है, बिल्कुल साफ है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी काम मनुष्य से बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें आप क्या करो, अपना दिल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना पैसा लगाओ, क्योंकि पैसे की भी जरूरत पड़ती है हर काम के लिए, आपको सब चीजें लगानी पड़ेंगी, तब जा करके परमेश्वर के कोई भी गुण भेद की बात, जिसे लोग कहते हैं ना बाइबल क्या है, गहराई है ना, बाइबल एक भेद है, बाइबल में गहराई है। जैसे पतरस से कहा था चल गहरे में ले चल, अच्छा पतरस से कहा गहरे में ले चल, फिर ये अन्य जातियों में सुसमाचार किसने सुनाया, पौलुस ने जब तक आकर के काम नहीं किया, अन्य जातियों में सही से सुसमाचार नहीं पहुंचा, तो पतरस गहरे में था कि पौलुस ज्यादा गहरे में था। पतरस से तो कहा चल नाव गहरे में ले चल, और यीशु ने पौलुस से क्या कहा, चल यरूशलेम को, वहां तेरे लिए बहुत तकलीफें हैं, और उसके बावजूद भी उसने क्या किया, गया। तो फिर परमेश्वर पतरस से ज्यादा किससे पत्रियां लिखवाई, पौलुस से। तो सबसे ज्यादा प्रकाशन भी किसको मिला, पौलुस को, जबकि पतरस जीते जी देख रहे हैं, और पौलुस यीशु मसीह को उनके जी उठने के बाद, स्वर्ग पर जाने के बाद, उसके बाद वो जो छिलके गिरते हैं ना, तब देख रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट बंदा था, और रीजन क्या था इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि वो पागलों की तरह परमेश्वर से प्यार करता, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। उसने बोला ना कि परमेश्वर के काम को करो लेकिन बुद्धिमानी के साथ, तभी तो व्यवस्था को अलग कर पाया और व्यवस्था को ना मानो ऐसा सिखा पाया। और पतरस जी तब भी डरते थे। खतना रहित और खतना वाले, उनके बीच में वो यही नहीं समझ पाते थे कि अगर खतना वाले आ जाएं तो खतना रहित लोगों से पीछे हट जाते थे। लेकिन पौलुस ने डांट लगाई, और वो भी ऐसे बंदे को जो यीशु मसीह के साथ इतने टाइम तक रहा, उसकी वैल्यू क्या रही होगी। जो यीशु मसीह का क्या था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहते हैं ना लोग, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यूहन्ना लेफ्ट हैंड और पतरस राइट हैंड। अब सोचो राइट वाले हैंड को कौन डांट लगा रहा है, जो कम से कम 35 से 40 या 50 साल बाद आया, और उसके बावजूद भी वो क्या रहा, चुप रहा पतरस। आज हम किसी पास्टर को अगर गलत शिक्षा के चलते उसको डांट लगाएं तो वो क्या बोलेगा, तुम पर परमेश्वर का श्राप है, तुम परमेश्वर के सेवक पर दोष लगा रहे हो, तुम परमेश्वर के सेवक को गलत बता रहे हो। अरे तुम बाइबल सही नहीं सिखा रहे हो, सही सिखाना सही कर शुरू कर दो, हम तुमको दोष क्यों लगाएंगे। हम तो बस यही तो कह रहे हैं भाई सही से सिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कैसा है, बातों में नहीं वरन, और उसके सामर्थ्य के काम कहाँ देखने को मिलेंगे, बाइबल में। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे के हम परमेश्वर की बातों को समझें।